नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें न स्वार्थ हो, न डर हो और न ही दुनिया की परवाह। ऐसा ही प्रेम था एक राजकुमारी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। एक ऐसा प्रेम जिसने महलों की शान शौकत छोड़ दी, समाज की बंदिशें तोड़ दी और दुनिया को दिखा दिया कि भक्ति क्या होती है। यह कहानी है उस भक्त की जिसे दुनिया भक्त मीरा के नाम से जानती है। एक ऐसी भक्ति जिसमें आंसू भी थे, पीड़ा भी थी और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम भी। तो आइए आज हम सुनते हैं मीरा की करुणा और प्रेम से भरी अमर कथा। बचपन से ही कृष्ण की दीवानी। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक राजघराने में जन्म हुआ था एक कन्या का, जिसका नाम था मीरा। बचपन से ही मीरा का स्वभाव बहुत अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, वहीं मीरा के पास एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति थी। एक दिन छोटी मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दुल्हा कौन होगा? माँ, मेरा ब्याह किससे होगा? माँ ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, तुम्हारा ब्याह कृष्ण से होगा। बस उस दिन से मीरा ने मन मान लिया कि कृष्ण ही उनके पति हैं। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उनसे बातें करती, भजन गाती और धीरे धीरे उनका प्रेम भक्ति में बदल गया। और राज परिवार की परंपरा के अनुसार मीरा का विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद भी मीरा का मन केवल कृष्ण में ही लगा रहता था। वह राजमहल के मंदिर में घंटों भजन गाती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लेकिन राज परिवार को यह बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक राजकुमारी का साधुओं के साथ बैठकर भजन गाना राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। धीरे धीरे मीरा पर प्रताड़ना बढ़ने लगी। उसे टॉर्चर करने लगे। एक दिन मीरा को मारने की योजना बनाई गई। उन्हें एक विष का प्याला भेजा गया, लेकिन मीरा मुस्कुराई। उन्होंने प्याला हाथ में लिया और कृष्ण का नाम लेकर पी लिया। सबको लगा कि अब मीरा मर जाएगी, लेकिन कुछ और हुआ। वह विष अमृत बन गया। मीरा सुरक्षित रही। लोग समझ गए कि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं। एक बार मीरा को एक फूलों की टोकरी भेजी गई, लेकिन उसमें फूल नहीं, एक जहरीला सांप था। जब मीरा ने टोकरी खोली तो सब डर गए। लेकिन जैसे मीरा ने कृष्ण का नाम लिया, वह सांप शालिग्राम पत्थर में बदल गया। यह देखकर सभी चकित रह गए। महल छोड़ने का निर्णय किया। अब अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तो मीरा ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जिस महल में कृष्ण का नाम लेना अपराध हो, उस महल में रहना मुझे स्वीकार नहीं। और एक रात मीरा ने राजमहल छोड़ दिया। वह साधुओं के साथ भजन गाते हुए गांव-गांव घूमने लगी। अंत लास्ट में घूमते घूमते वह वृंदावन की यात्रा पर आ गई। मीरा अंततः पहुंची वृंदावन, वही वृंदावन जहाँ कृष्ण ने रास रचाया था। मीरा वहाँ दिन रात भजन गाने लगी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जो उनका भजन सुनता, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा जाता है कि बाद में मीरा द्वारका पहुंची। वहाँ उन्होंने कृष्ण के मंदिर में भजन गाया।
पायो जीव मैंने राम रतन धन पायो। भजन गाते हुए मीरा मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के पास गई और फिर एक चमत्कार हुआ। लोगों ने देखा कि मीरा का शरीर धीरे धीरे कृष्ण की मूर्ति में विलीन होने लगा, जैसे आत्मा अपने परमात्मा से मिल गई हो। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मीरा की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में न डर होता है न स्वार्थ। सच्ची भक्ति वह है जिसमें इंसान अपने भगवान को सब कुछ मान ले, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। अगर मन सच्चा हो तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। अगर आपको भक्त मीरा की यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। और बताइए, क्या आप भी मीरा की तरह कृष्ण से सच्चा प्रेम करना चाहते हैं? फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।